हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत से लोगों के आराध्य देव भगवान शिव हैं। भगवान शिव की पूजा करने से कष्टों और दुख दर्द से छुटकारा प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान शिव को जल चढ़ाने के बहुत से नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर कामना को पूरा करते हैं। लेकिन भगवान शिव को जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि सही दिशा में खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। यदि गलत तरीके से या गलत दिशा में खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो वे रुष्ट भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्म फल चैनल में। आप भी अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। तो चलिए जानते हैं आज की प्रस्तुति। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय किस दिशा में खड़ा होना होता है शुभ? किस दिशा की ओर चढ़ाएं जल? हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र से अर्पित करें जल? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। तेजी से न चढ़ाएं जल। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बैठकर चढ़ाएं जल। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शंख से न चढ़ाएं शिवलिंग पर जल। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और न मिलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर व लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।